स्टूडेंट, आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ेंगे। संवेग के प्रकार क्या है और संवेग का शिक्षा में क्या महत्व है। इससे पहले हमने संवेगों के बारे में पढ़ा था कि संवेग चीज क्या होती है। तो संवेग हम किसे कहते हैं, जब किसी इंसान को किसी चीज पे गुस्सा आता है या किसी चीज से वो प्यार करता है या किसी चीज से वो ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, तो ये भावनाएं होती है, उनको संवेग कहते हैं। अब जो कई बार क्या होते हैं, बुरे संवेग होते हैं, तो उनको शिक्षा की तरफ कैसे मोड़ा जा सकता है, ये हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो अलग अलग राइटर ने अलग अलग संवेग की डेफिनेशंस दी है, वो हम देखते हैं। तो संवेगों का संबंध है वो मूल प्रवृत्तियों से होता है, मतलब प्रत्येक जो संवेग है वो हमारी मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है। और 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 के संवेग हैं, हमारी 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और उनसे जुड़े हुए 14 ही संवेग हैं। तो सबसे पहला है क्रोध, किसी पे गुस्सा आना। उसके बाद वात्सल्य है, जो माँ का बेटे के प्रति होता है। और उसके बाद होता है कामुकता, आत्महीनता, एकाकीपन, अधिकार की भावना, आमोद, भय, घृणा, करुणा व दुख, आश्चर्य, आत्माभिमान, भूख और प्रतिभा। तो ये सारे क्या है, ये हमारे संवेग हैं और इनसे जुड़ी हुई क्या होती है, मूल प्रवृत्तियां होती है। अब जैसे क्रोध होता है, अब क्रोध के पीछे कोई ना कोई हमारी मूल प्रवृत्ति होती है। भाई हम कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमें क्या आता है, क्रोध आता है, तो उससे हमारी पहले क्या होती है, मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई होती है। अब हमारा जो संवेग है उनका शिक्षा में क्या महत्व है, ये हम देखते हैं कि संवेगों का शिक्षा में क्या महत्व है। अब जैसे कबीर दास जी थे, तो उनमें क्या थे, उनमें लस्ट था, उनमें कामुकता थी, लेकिन उसको किस चीज की तरफ मोड़ा गया, उसको लिटरेचर की तरफ मोड़ा गया। तो उन्होंने बहुत सारे लिटरेचर में बहुत सारी कृतियां लिखी, तो वो क्या हुआ, उन्होंने संवेग का एक अच्छी दिशा में मोड़ दिया। तो ऐसे हम जब बच्चे के कोई भी संवेग होते हैं उनको अच्छी डायरेक्शन में भी मोड़ सकते हैं। तो संवेगों का शिक्षा में क्या महत्व है, ये हम देखते हैं कि शिक्षा में संवेगों के महत्व की व्याख्या करते हुए रोज ने क्या लिखा था कि शिक्षा के आधुनिक मनोविज्ञान में संवेगों का प्रमुख स्थान है। मतलब शिक्षा में संवेगों का बहुत ही अच्छा स्थान है, क्योंकि एक बच्चा है, अब एक बच्चे में जिज्ञासा नहीं होगी तो वो ज्ञान कैसे ग्रहण करेगा। तो उसमें किसी चीज को जानने के लिए पहले जिज्ञासा का होना जरूरी है, इसीलिए वो किसी चीज को सीखेगा। तो इसका क्या हो गया, तो जिज्ञासा का जो हमारी शिक्षा से ऑटोमेटिकली क्या होगी, जुड़ गई। तो और शिक्षण विधि में जो प्रगति आजकल हो रही है उसका कारण संभवतः किसी अन्य तथ्य की अपेक्षा यह एक अधिक है। और संवेग हमारे सब कार्यों को गति प्रदान करते हैं और शिक्षक को उन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। बच्चा है तो बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियां होती है, तो बच्चे में भी क्या पाए जाते हैं, संवेग पाए जाते हैं। तो उनके संवेग क्या है, उनके टीचर को ध्यान देना जरूरी है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षक है वो बालकों के संवेगों के प्रति ध्यान देकर उनका हित कर सकता है। इसका विवरण है वो नीचे लिखी हुई पंक्तियों में दिया गया है, जिसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है, शिक्षक बालकों को संवेगों पर नियंत्रण करने की विधियां बताकर उनको शिष्ट और सभ्य बना सकता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो उनका संवेगों पे कंट्रोल नहीं रहता है। अब कुछ बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, टीचर से गुस्सा हो जाते हैं, स्कूल छोड़ के भाग जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते, टीचर्स के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते। तो उनको क्या किया जा सकता है, उनको संवेग, अपना संवेग है उस पर कंट्रोल करने की विधियां बताई जा सकती है, जिससे वो बच्चा क्या बनेगा, शिष्ट और सभ्य बन सकता है। उसके बाद है, शिक्षक बालकों में उचित संवेगों का विकास करके उनमें उत्तम विचारों, आदर्शों, गुणों, रुचियों का निर्माण कर सकता है। अब कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, तो उनको टीचर क्या कर सकता है, उनको टीचर एक्स्ट्रा काम दे सकता है। तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे, वो अपने आप में थोड़ा उनका शेड्यूल है वो थोड़ा बिजी हो जाएगा और वो अपने संवेगों पर कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद जाने क्या कहा है कि शिक्षक है वो बालकों के संवेगों को परिष्कृत करके उनको समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता प्रदान कर सकता है। अब कुछ संवेग गलत होते हैं तो उनको वो सही दिशा में मोड़ सकता है और उनको अनुकूल व्यवहार करना वो सिखा सकता है। उसके बाद रोज ने क्या कहा था कि शिक्षक है वो बालकों में उपयुक्त संवेगों को जागृत कर सकता है और अपने शिक्षण में उसको क्या कर सकता है, सफल कर सकता है। उदाहरण के लिए वह अपने गणित के शिक्षक को तभी सफल बना सकता है जब वह बालकों में आश्चर्य का संवेग उत्पन्न करता है। अब मैथ सिखाता है तो पहले बच्चे में मैथ्स है उनको डिजिट आगे जानने के लिए उसमें एक्साइटमेंट होना चाहिए, तभी वो किसी क्वेश्चन को पूछेगा, क्रॉस क्वेश्चन करेगा, तो उसमें क्या होगी, उसमें
जिज्ञासा होगी तभी वो सीखेगा। अब एक शिक्षक है तो शिक्षक क्लास में कोई स्टोरी बता रहा है, जैसे आप दृष्टि क्रो मान लीजिए, दृष्टि क्रो की स्टोरी वो बता रहा है, तो वो बच्चों में क्या कर सकता है, वो जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है। अब जैसे कौवा था, घड़े में पानी कम था, तो अब कौवा उसके लिए क्या कर सकता था, क्या कर सकता था वो पानी पीने के लिए। तो अलग अलग बच्चे हैं क्लास में, जितने भी बच्चे हैं वो अलग अलग अपने अपने टेक्निक बताएंगे, तो शिक्षक क्या करेगा, उनके माइंड को जानेगा, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा टीचर है, वो एक्साइटमेंट पैदा करेगा और बच्चे उसमें क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो उन्हें नई जानकारी मिलेगी। उसके बाद रोज ने क्या कहा था, शिक्षक बालकों में उपयुक्त संवेगों को जागृत करके अपने शिक्षण को सफल बना सकता है, और ये गणित वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया। उसके बाद शिक्षक बालकों के संवेगों को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकता है। अब कुछ बच्चे होते हैं वो पाठ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, नीरस होते हैं, तो उनके संवेगों को टीचर है वो जागृत कर सकता है, मतलब आगे आगे बच्चे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है उससे कि आगे हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो बच्चा है वो अपना सॉल्यूशन देगा, दूसरा बच्चा है वो अपना सॉल्यूशन देगा, तो उसमें क्या बच्चे में क्या हो जाएगी, उससे रुचि उत्पन्न होगी। शिक्षक बालकों के संवेगों का ज्ञान प्राप्त करके उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग, कुछ बच्चे हैं उनकी सीखने की कैपेसिटी कम है, कुछ बच्चे हैं वो ज्यादा गति से सीख सकते हैं, ठीक है, तो उनके संवेगों के अकॉर्डिंग वो पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकता है। कुछ बच्चों के अगर पाठ्यक्रम समझ में नहीं आ रहा है तो उनको इजी तरीके से करके बता सकता है, उनको एग्जाम्पल के द्वारा बता सकता है, तो ये चेंजेस है वो एक टीचर उसमें कर सकता है। उसके बाद है शिक्षक बालकों के भय, क्रोध आदि अवांछनीय संवेगों का मार्गांतरीकरण करके उसके अच्छे कार्य में प्रेरित कर सकता है। अब कुछ बच्चों में क्या होती है, गलत आदतें होती है, तो वो उनके जो अवांछनीय व्यवहार होता है उसका मार्गांतरीकरण अच्छी दिशा में वो कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं ब्लेयर तथा अन्य ने क्या कहा था, शिक्षक बालकों में उपयुक्त संवेगों को जागृत करके उनको महान कार्यों को करने की प्रेरणा दे सकता है। अब जैसे मैंने आपको कबीर दास जी वाला एग्जांपल बताया, तो उनको क्या थे, उनको कामुकता में इंटरेस्ट था, तो उनकी उसकी दिशा को मोड़ा गया, उनको साहित्य के प्रति मोड़ा गया, तो उन्होंने साहित्य में बहुत सारी रचनाएं की, तो उसको उसके जो अवांछनीय व्यवहार था उसको है वो दूसरी दिशा में मोड़ दिया। तो ऐसे ही बच्चा है उसमें अगर गलत व्यवहार है, गलत प्रवृत्ति है, तो हम उसको अलग डायरेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद रोश ने क्या कहा था, शिक्षक बालकों के वांछनीय संवेगों का विकास करके उनमें कला, संगीत, साहित्य और अन्य सुंदर वस्तुओं के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकता है, जिससे बच्चा है वो गलत डायरेक्शन को छोड़ के सही दिशा में जाएगा। जैसे कई बार बच्चे पेंटिंग बनाने लग जाते हैं, या संगीत में या साहित्य में इंटरेस्ट लेते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो उनको सही डायरेक्शन दिया जा सकता है। संवेग के अभाव में मानव मस्तिष्क है वो अपनी किसी भी शक्ति को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। अब संवेग नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। अब किसी भयानक चीज को देख लिया, तो अगर उसमें संवेग नहीं होगा, उसमें उत्तेजकता नहीं होगी, तो वो खुद को बचाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर उसमें संवेग होगा तो उसको डर का उसको लगेगा, डर लगेगा उसको किसी चीज से, तो वो वहां से भागेगा। तो ये क्या हो गया, उसका डर का एक संवेग हो गया जो उसकी प्रवृत्ति से जुड़ गया और उसने खुद को बचाया। इसीलिए संवेगों का होना आदमी में जरूरी है। अतः शिक्षक यह प्रमुख कर्तव्य है कि बालकों में उचित संवेगों का निर्माण और का विकास करे, और बी.एन. झा के अनुसार बालकों में संवेगों को जागृत करने का शिक्षक का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बच्चे हैं, बच्चों में हर बच्चे में 14 मूल प्रवृत्तियां होती है, और 14 मूल प्रवृत्तियों से जुड़े हुए 14 ही संवेग होते हैं। तो टीचर का काम क्या है कि टीचर उसके संवेगों को पहचाने। अगर वो बच्चे हैं वो गलत संवेग कर रहे हैं तो उनको वो सही डायरेक्शन दे सकता है, और बच्चों की जो रुचि है वो साहित्य में, कला में, संगीत में वो मोड़ सकता है। तो इसी के साथ ये हमारे संवेग के टाइप थे, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे उनके अनुसार अलग अलग डेफिनेशन थे। इसी के साथ हमारा 40 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।